उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के एक छोटे से गांव घासीरामपुरवा में रहने वाले एक साधारण मजदूर मंगली प्रसाद की किस्मत रातों रात बदल गई। आईपीएल के एक मैच में उन्होंने ड्रीम 11 पर 39 रुपए की एंट्री फीस देकर फैंटेसी टीम बनाई और 4 करोड़ की इनामी राशि जीत ली। ये मैच था 29 अप्रैल को और ये खेला गया पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। मंगली ने जो टीम बनाई वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टीम रही और उन्होंने टॉप प्राइज अपने नाम कर लिया। गांव में जैसे ही ये खबर फैली, मंगली के घर पर बधाइयों की लाइन लग गई। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें किस्मत का सिकंदर कहने लगे। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। पैसा मिला, लेकिन कितना? ड्रीम 11 पर जितनी भी बड़ी इनामी राशि होती है उस पर सीधे इनकम टैक्स लागू होता है। मंगली को इनाम तो 4 करोड़ का मिला, लेकिन उन्हें ये पूरी रकम हाथ में नहीं मिली। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 56(2) IB के अंतर्गत इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाती है और इसके ऊपर सेक्शन 115 BB के तहत 30% टैक्स और फिर सरचार्ज और सेस मिलाकर 39% टैक्स बनता है। अब अगर इस टैक्स का ब्रेकडाउन देखें तो टोटल विनिंग है 4 करोड़ रुपए। टैक्स विद सरचार्ज और सेस लगभग 1 करोड़ 56 लाख रुपए और नेट पे आउट 2 करोड़ 44 लाख। ड्रीम 11 ने इनाम देने से पहले ही इस पर TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काट लिया, यानी मंगली को 4 करोड़ नहीं सिर्फ 2 करोड़ 44 लाख ही मिले। अब सवाल है कि ITR फाइल करना क्यों जरूरी है? तो मंगली को अब इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पूरा 4 करोड़ ITR में दिखाना होगा, भले ही उन्होंने सिर्फ 2 करोड़ 44 लाख ही हासिल किए। फॉर्म 26 AS से ये जांचना होगा कि ड्रीम 11 ने जो TDS काटा है वो सही तरीके से उनके अकाउंट में जमा हुआ है या नहीं। अगर TDS और क्रेडिट में कोई गड़बड़ है तो उन्हें तुरंत सुधार करवाना होगा। ये सब इसलिए जरूरी है ताकि फ्यूचर में कोई टैक्स नोटिस ना आए और उनकी फाइनेंशियल क्लीन चिट बनी रहे। अब सवाल है कि क्या मंगली अब करोड़पति है? बिल्कुल, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है, पैसे को संभालना और समझदारी से निवेश करना। अगर मंगली चाहे तो कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी, बच्चों की पढ़ाई या मेडिकल सिक्योरिटी जैसी जरूरतों के लिए प्रॉपर एलोकेशन कर सकते हैं। ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी गेमिंग एप्स पर लाखों लोग हर दिन टीम बनाते हैं, लेकिन करोड़ों जीतना सिर्फ किस्मत की बात नहीं, इसके पीछे खेल की समझ, रिसर्च और एक स्मार्ट टीम सिलेक्शन का बड़ा रोल है। लेकिन जितना बड़ा इनाम उतनी बड़ी टैक्स लायबिलिटी भी होती है। ऐसे में इस तरह की जीत को सही तरीके से टैक्स और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो मंगली प्रसाद की कहानी हमें ये सिखाती है कि किस्मत कब बदल जाए कहाँ नहीं जा सकता, लेकिन उस किस्मत को सही फाइनेंशियल प्लानिंग से आगे बढ़ाना ही असली समझदारी है। तो जो लोग भी ड्रीम 11 या किसी और प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाते हैं उनके लिए एक जरूरी चेतावनी भी है, जीत के साथ टैक्स की तैयारी भी जरूर कर लें। तो क्या आप भी जानना चाहेंगे कि ड्रीम 11 या लॉटरी जैसे इनामों पर टैक्स कैसे बचाया जा सकता है? तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।